अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब क्या है के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद काशिफ नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है 110 न्यूज़ ने एक अहम मिशन सर अंजाम देना है। वो अहम मिशन क्या है कि आवाम को आगाही देनी है, आवाम को बताना है कि आवाम का हक क्या है, हुकूमत के फ़राइज़ क्या हैं। हमने हर चीज़ के बारे में आगाही देनी है और उसके लिए हमने अपना एक अलहदा प्रोग्राम रखा। तो उसी सिलसिले का ये आज प्रोग्राम है। तो आज मैं आपको एक अहम राज से पर्दा उठाऊंगा, आपको बताऊंगा कि दरअसल ये हुकूमत हमारे साथ करती क्या है और ये सियासतदान हमारे साथ करते क्या हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन आता है तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि जी आपका इलाका हल्का ये है, आपका वोट यहाँ पर है और आपका बजट ये है, यानी आपके क्या क्या जो तरक्याती काम है वो होने वाले हैं या हो चुके हैं या होंगे। लेकिन ऐसा जब हमारा पंजाब का कोई बजट है या सूबा उसका किसी और सूबे का बजट है या फेडरल बजट है तो तब हमें मैसेज नहीं पहुंचता। आखिर इसकी वजह क्या है? हमें क्यों नहीं बताया जाता? हमें सूबाई कौमी लेवल पर बताया जाए, हमें सूबाई लेवल पर बताया जाए, हमें डिवीजन लेवल पर बताया जाए, हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बताया जाए, हमें तहसील लेवल पर बताया जाए, हमें सिटी लेवल पर बताया जाए, हमें अपने इलाकाई सतह पर बताया जाए कि ये बजट, इस बजट में आपके सूबे का इतना हिस्सा था, आपके डिवीजन का इतना हिस्सा था, आपके डिस्ट्रिक्ट का इतना हिस्सा था, आपके तहसील का इतना हिस्सा था, आपकी सिटी का इतना हिस्सा था, आपके इलाकाई मसाइल का और इलाकाई तरक्याती काम का जो बजट था वो इतना था। आखिर ये ऐसा क्यों नहीं करते? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ज़बान जब ये अल्फाज आते हैं तो तब इन लोगों को पता चलता है कि हमारे हकूक़ मजरूह हुए हैं। कैसे हकूक़ मजरूह हुए हैं? अगर आप अदालत के खिलाफ बयान देते हो, आप अदालत के खिलाफ खड़े हो जाते हो तो आपको तौहीन अदालत का नोटिस भेज दिया जाता है कि आपने अदालत के आला आवान के हकूक़ को मजरूह किया है। लेकिन यहाँ पर शहरियों के हकूक़ मजरूह हो रहे हैं, तब कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। हमारे सियासतदान जब ये सियासत में यानी अपोजिशन में होते हैं, ये हमारे पास वोट लेने के लिए आते हैं, तब ये कहते हैं कि हम आवाम के मफाद के लिए आए हैं। ये कैसा आवाम का मफाद है कि 2 माह में आपने डीजल, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ा दी और सिर्फ आपने काम किया तो अपने केसेस पे काम किया। ये कैसा मफाद है कि आवाम आपके हक के लिए लड़ रही है लेकिन आप अपने ऐवानों में बैठे हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसी ज़लालत है कि आप एक इंटरव्यू में, आप एक स्पीच में कहते हैं कि जी मैं अपने कपड़े बेचकर, अपने तन के कपड़े बेचकर आपके लिए आटा सस्ता करूंगा, लेकिन अगले दिन हमें सुनने को मिलता है, अगले दिन देखने को मिलता है कि आपने 7.5 करोड़ सिर्फ स्विमिंग पूल पे खर्च कर दिया। ये हमारा कैसा वजीर खजाना है जो हमें ये कहता है कि हमारे पास डीजल, पेट्रोल, गैस, आटा के लिए पैसे मौजूद नहीं है, अपने घर के रेवोल्यूशन के लिए 48 लाख रुपया खर्च कर देता है। और तब अवाम का मजाक तो इस तरह बनाया जाता है। देखने वाली बात आप ये देखें, जब ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रहे होते हैं तब ये कहते हैं कि ये आप बर्दाश्त कर जाएंगे और एक कहका लगाते हैं गरीब आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कैसा, ये शहरियों के साथ कैसा मजाक है? यहाँ पर आवाम के, यहाँ पर शहरियों के हकूक़ मजरूह नहीं हो रहे। शहरियों के हकूक़ के खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? नाजरीन, अगर किसी एमएनए पर कोई केस बढ़ जाए तो कौमी असम्बली का स्पीकर, सूबाई असम्बली का स्पीकर उसके लिए प्रोटेक्शन आर्डर जारी करता है, लेकिन यहाँ पर आपकी आला अदलिया एक कबूतर चोर को जमानत नहीं देती। ये कैसा मुल्क है कि आपका फैसला सुनाने वाला हो, जब आप पर फर्द जुर्म आयद होने वाली हो, आपके वो वजीर आजम, वजीर आला मुंतखब कर दिए जाते हैं। ये आवाम के साथ कैसा मजाक है? हम इसके लिए जवाब मांगते हैं और हम चाहते हैं कि इसका जवाब आप हुक्मरानों के पास क्या है, आपके ऐवानों के पास क्या है, हमें इसका जवाब चाहिए। नाजरीन, मजीद हम आगे भी बात करेंगे। हमारे इस प्रोग्राम में मैं आपको बताता चलूं, हम अपने इस प्रोग्राम में आपसे मांगेंगे कि आपके पास जवाब क्या है। अपने होस्ट मोहम्मद काशिफ को अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह।